जी, तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर टाटा मोटर्स ने हाल ही में अनाउंसमेंट किया है कि यहाँ पर वो अपने पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स को डिमर्ज करने वाले हैं, सेपरेट एंटिटीज़ में करते हुए नज़र आएँगे। तो उस चीज़ को लेकर खासकर कमर्शियल व्हीकल स्पेस पर किस तरह का आउटलुक है, डिमर्जर से कितना बेनिफिट हो सकता है, उस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं मिस्टर गिरीश वाघ जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टाटा मोटर्स। तो वेलकम गिरीश सर टू जी बिज़नेस। सर सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि डिमर्जर को लेकर किस तरह का थॉट प्रोसेस रहा है? ऐसा क्या हुआ कि मतलब अभी ही यही आपको राइट टाइम लगा कि ये अब डिमर्जर करना चाहिए? तो डीमर्जर का पहले मैं एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ कमर्शियल व्हीकल बिजनेस के हिसाब से। तो कमर्शियल व्हीकल बिजनेस का कॉन्टेक्स्ट और स्ट्रक्चर पिछले 5 सालों में पूरी तरह से बदल गया है। एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट भी बदल गया है और इंटरनली भी बिजनेस बदल गया है। तो एक तो है कि कमर्शियल व्हीकल बिजनेस साइक्लिकल है और ऊपर जाता है नीचे जाता है और ये वोलाटिलिटी फिर रिजल्ट्स में आती है। और हमने फिर इसके ऊपर सोचा था कि ये वोलाटिलिटी को हम कम कैसे कर सकते हैं। तो ये एक पहला कॉन्टेक्स्ट है। दूसरा ये है कि डिजिटलाइजेशन का बहुत सारा स्प्रेड हो रहा है और इवन लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में कस्टमर्स आर बिकमिंग हाईली डिजिटल और डिजिटल से हम बहुत सारी एफिशिएंसीज भी ला सकते हैं। तीसरा चीज़ ये है कि कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री में जो मेगा ट्रेंड्स है ऑटोमोटिव के, ऑटोनोमस, कनेक्टेड, इलेक्ट्रिफिकेशन और सस्टेनेबिलिटी ट्रांजिशन, ये भी एक बाहर का एक एक्सटर्नल इम्पैक्ट फैक्टर है। तो ये सब देखते हुए हमने इंटरनली कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को रीस्ट्रक्चर किया है, जिसमें डोमेस्टिक मतलब भारत फोकस्ड 4 प्रोडक्ट लाइन बिजनेसेस हैं हमारे: हेवी कमर्शियल व्हीकल, इंटरमीडिएट लाइट मीडियम कमर्शियल व्हीकल, स्मॉल कमर्शियल व्हीकल और बसेस एंड वैन्स। इसके अलावा और 4 हमारे बिजनेसेस हैं। एक है इंटरनेशनल बिजनेस, दूसरा है हमारा स्पेयर्स और सर्विसेज बिजनेस, तीसरा है हमने इलेक्ट्रिक बसेस को ओन ऑपरेट मेंटेन का एक बिज़नेस चालू किया है जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट सिटी मोबिलिटी, और चौथा है डिजिटल, जिसमें हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है और एक टेलीमेटिक्स प्लेटफॉर्म है जिससे हम कस्टमर्स को बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं। तो अगर ये आखिरी के 4 बिजनेस आप देखेंगे तो ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिजनेस के इतने साइक्लिकल नहीं है। तो ये एक हमने रीस्ट्रक्चरिंग किया है ताकि हम साइक्लिकलिटी जो है, जो फाइनेंशियल वोलाटिलिटी लाता है, वो कम कर सके। तो ये एक पहला कॉन्टेक्स्ट है। दूसरा, जैसे मैंने बोला कि मेगा ट्रेंड्स हैं और बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, हमारे पूरे प्लेटफॉर्म्स हमें ज़ीरो एमिशन में लेके जाने हैं, तो इसके लिए भी हमने इन्वेस्टमेंट करना है। और फाइनली डिजिटलाइजेशन के लिए जो हमने ऑलरेडी उसमें लीड लिया है। तो ये सब कॉन्टेक्स्ट देखते हुए और हर एक बिजनेस का खुद का एक ग्रोथ एस्पिरेशन देखते हुए ये डीमर्जर एक बहुत ही सही समय पे आ रहा है कि अभी हर एक बिजनेस मेगा ट्रेंड्स को देखते हुए और अपनी ग्रोथ एस्पिरेशन को देखते हुए इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना खुद का रिटर्न भी ला सकते हैं। हुँ, बिल्कुल सर, आपने बहुत विस्तार से अच्छे से समझाया कि किस तरह से डिमर्जर का जो बेनिफिट है वो सीवी बिज़नेस को आगे चलकर मिल सकता है। तो सर इस पर यही जानना चाहूँगा कि खासकर कमर्शियल व्हीकल स्पेस को जिस तरह से हम देख रहे हैं, टाटा मोटर्स के लिए ग्लोबल स्केल पर और बड़ा करने के लिए या क्या ये डिमर्जर काफ़ी कारगर साबित होगा? बिल्कुल हुआ। तो इंटरनेशनल बिजनेस का भी हमने बात किया। तो इससे हम इंटरनेशनल बिजनेस के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा बात यह है कि जैसे हम इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं या डिजिटल कैपेबिलिटीज़ निर्माण कर रहे हैं, इससे बहुत सारे एक्सपोर्ट मार्केट्स में पहले जो एंट्री बैरियर्स हुआ करते थे रेगुलेशंस के कारण, वो नहीं रहेंगे। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हम बना रहे हैं, ये हमें और ज़्यादा मार्केट्स में ले जा सकते हैं और थोड़ा सा रूल्स ऑफ द गेम चेंज हो जाते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कारण। तो इससे हम हमारे इंटरनेशनल बिजनेस में अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं।
बिल्कुल, तो आगे चलकर इंटरनेशनल बिज़नेस सीवी को लेकर आपको फ़ोकस में ये आता हुआ दिखेगा। सर, एक और सवाल था मेरा इसमें कि क्या हम और कोई सेट ऑफ इन्वेस्टर्स यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि डिमर्जर हो जाएगा, तो जो इन्वेस्टर्स, ग्लोबल इन्वेस्टर्स अगर होंगे, तो उनको अगर इंटरेस्ट सीवी में आएगा, तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट क्या टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के लिए इन्वेस्टर सीक कर रहा है? तो कमर्शियल व्हीकल्स में टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल्स में अभी कैपिटल की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो बिजनेस है। तो इसलिए उस हिसाब से हमें कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। हम हर साल हमारे कैपेक्स से ज़्यादा फ्री कैश फ्लो जनरेट करते रहेंगे। तो इनफैक्ट हमें देखना है कि ये जो फ्री कैश हम जनरेट करते हैं उसको हम प्रोडक्टिव यूसेज कैसे करें। बिल्कुल, तो एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि आप सेल्फ सफिशिएंट है कमर्शियल व्हीकल स्पेस के लिहाज से। सर, एक और चीज़ ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट शेयर, खासकर जैसे कि आपने वॉलेटिलिटी हाईलाइट किया, तो उसको लेकर जैसे हम अभी हमारी मार्केट शेयर है, क्या ये डिमर्जर के बाद हम मार्केट शेयर इंक्रीज करने पर फोकस ऑफ कोर्स करेंगे, बट किस हद तक फोकस, मतलब किस हद तक हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, अगर आप उस चीज़ पर हाईलाइट कर सकें? तो देखिए, कमर्शियल टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स ने अराउंड 21 महीने पहले हमारा थोड़ा मॉडल चेंज किया हमने। तो मार्केट शेयर एट एनी कॉस्ट, ये जो एक इम्पोर्टेंट प्रमाण रहता था, उसको चेंज करके हमने प्रॉफिटेबल ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना चालू किया। और इसके लिए हमने दो तीन चीज़ों पे काम किया है। एक तो प्रोडक्ट सुपीरियरिटी, विच इज़ एट द हार्ट ऑफ दिस बिजनेस। सेकेंड इज़ वैल्यू सेलिंग, राइट। और उसके लिए हम पिवट करेंगे फ्रॉम डिस्काउंट टू वैल्यू। तो ये हमने हमारे चारों सेगमेंट्स में किया है, और इसका आपको रिजल्ट भी देखने को मिला है। और आगे जाके भी हम ये प्रॉफिटेबल ग्रोथ मॉडल पे ही फोकस करेंगे। बिल्कुल, सर, सर, आखिर में एक आखिरी सवाल है यहाँ पर, सबसे लास्ट में ये जानना चाहूँगा कि अगले 3 सालों के लिए हम कमर्शियल व्हीकल स्पेस को किस तरह का ग्रोथ रेट देख रहे हैं? अगर आप कोई बॉल पार्क फिगर दे पाएँ, सालाना आधार पर हम कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रोथ सीवी स्पेस से? देखिए, कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री अपने ओवरऑल जीडी पे बहुत सारी डिपेंड करती है। और एक बहुत अच्छा चीज़ है कि अपनी जीडीपी एट अ हेल्दी रेट ग्रो हो रही है। और अगले कुछ सालों में हम वर्ल्ड में नंबर 3 की इकोनॉमी बन जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा सिग्नल है फॉर कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री। दूसरा, अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ ऑल्सो वेरी गुड। और इसके कारण टिपर्स, स्पेशली टिपर सेगमेंट में बहुत अच्छा डिमांड आ रहा है। तो ये भी शायद कंटिन्यू होगा। हम ये भी देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी भी बढ़ेगा, और इसके कारण भी बहुत सारा डिमांड कमर्शियल व्हीकल्स को आएगा। इसके अलावा हम कुछ सेक्टर्स देखते रहते हैं, स्टील, सीमेंट, पावर, माइनिंग, और हर एक सेक्टर अच्छा काम कर रहा है, अच्छा ग्रो कर रहा है। तो जब तक ये बैरोमीटर्स ग्रो होंगे, कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी। थैंक यू सो मच गिरीश सर, पूरा वक्त देने के लिए जी बिजनेस को और विस्तार से हमारे साथ बातचीत करने के लिए।